अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और आपको पता है कि हमने एक टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था, जिसकी हमने पास्ट इंडेफिनिट को पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पास्ट का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, जैसे कि नाम से क्लियर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में चल रहा था और फिर ख़त्म हो गया। जैसे हम इसकी एक मिसाल देते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन पास्ट में वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन पास्ट में वो कंटिन्यूअस था, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो चल रहा था। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। इसके सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस बनाने का जो तरीका होता है, सिंपल सेंटेंसेस जो ना इंटेरोगेटिव होते हैं या नेगेटिव्स होते हैं, ना नेगेटिव्स होते हैं, इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इनको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का जो मेथड होता है वो सबसे पहले ये होता है कि हमने उसी तरह सब्जेक्ट लगाना होता है। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं दो, वो लगाने होते हैं। वाज लगाते हैं या हम वर लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ हम जो है ING लगाते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ, इसकी हम एग्जांपल देते हैं। इस तरह पढ़ेंगे कि मैं कहता हूँ कि हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब रहे थे तो ये पास्ट में है, मतलब हमारी क्रिकेट चल रही थी, हम खेल रहे थे। तो हम इसके लिए लिखेंगे वी वर प्लेइंग, प्ले और उसके साथ ING लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिकेट है तो हम लिख देंगे वी वर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि अली स्कूल जा रहा था, तो उसके लिए ये होगा कि अली वाज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, इसमें हमने वाज वर इस्तेमाल करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वाज कहाँ पर इस्तेमाल करना है और हमने वर कहाँ पर इस्तेमाल करना है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम वर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वर हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे आ गया, दे वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं, या जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं सब्जेक्ट में, जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट और इस तरह करके हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। और वाज जो है हम सिंगुलर। अच्छा, इसमें यू के साथ भी, दे यू वगैरह के साथ भी हम जो है वर इस्तेमाल करते हैं। वाज हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन्स जो प्रोनाउन के साथ, जैसे आए। अच्छा, इसमें वर जो है ये वी के साथ भी, ये तीन जो हैं इनके साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। दे यू वी, उनके साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। और आए ही शी इट वगैरह के साथ हमने वाज इस्तेमाल करना होता है। इसको आपने जहन में रखना है अच्छे तरीके से कि वाज हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और हम वर को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आए ही शी इट या कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ जैसे सच एज दे वगैरह होगा, यू होगा, वी होगा, उनके साथ हम जो है वर इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थे हमारे पास सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं और वो कैसे टेंसेस होते हैं जो जिनको हम नेगेटिव टेंसेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो सिंपल सा है। इसी तरह हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद हमने यही वाज और वर लगाना है, वाज स्लैश वर लगाना है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सा नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हम नॉट लगाते हैं और फिर उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद हमने प्लस ING भी लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। सपोज यही वाली जो सेंटेंस मैंने बताया था कि
वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर मैं कहता हूं कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे पास्ट में, तो इसके लिए बहुत सिंपल होगा ये, हम कहेंगे कि वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पर दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ, इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव करता हूँ, अली स्कूल नहीं जा रहा था, तो मैं लिखूंगा अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जा रहा था। तो ये इस तरह जो है हम, ये हमारे पास दो मेथड आ गए, दो हमारे पास मेथड आ गए, एक सिंपल सेंटेंसेस का और दूसरा हमारे पास आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस का। इनको ज़रा मैं नुमाया कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये दो हमारे पास मेथड आ गए और तीसरा अब हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इनके एंड पर क्वेश्चन मार्क आता है। इनको बनाने का सिंपल सा मेथड होता है। इसके लिए आपने जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर है, इनको आपने उठा के स्टार्ट में लगा देना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आपने आईएनजी लगाना है और उस तरह उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम लेके फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने पहले देखा कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, अब मैं कहता हूं कि क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा ये होगा कि वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या अली स्कूल जा रहा था, वाज अली गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह करके जो है हम इस तरह से ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। मतलब सिंपल आपने ये करना है कि इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने उठा के स्टार्ट में लगा देना है और उसके बाद आपने उसी तरह सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी और एंड पे आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। उसके बाद लास्ट में एक काइंड आती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नेगेशन भी की जाती है, इनकार भी किया जाता है। इसकी एक मिसाल मैं यहाँ पर देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, सपोज इस तरह मैं उर्दू में आप लिख देता हूँ, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इस सेंटेंस को आप देखिएगा कि इसमें यहाँ पर क्या भी इस्तेमाल हुआ है, इंटेरोगेटिव भी किया हुआ है इसको, और यहाँ पर उसने नेगेटिव भी किया हुआ है। तो इसको हम बनाएंगे, इसको बनाने का एक सेपरेट मेथड है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर उसी तरह वाज और वर इस्तेमाल कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमने नॉट लगाना होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम लोग। इसी को मैं ट्रांसलेट करता हूँ, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है कि क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था, वाज अली नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह करके ये हमारे पास आज जो है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। इसमें जो मेन चीज़ें आपने जहन में रखनी है, जो याद रखने की हैं, ये 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या मेथड होता है।
जिसमें मैंने बताया कि सिंपल सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब जो होता है उसके बाद आपने नॉट लगाना होता है और इस तरह आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने सिंपल वाज वर्ब को उठा के स्टार्ट में लिख देना है और बाकी उसी तरह आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है जो पहले चल रही थी। फिर उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नेगेशन भी होती है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने वाज वर्ब इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी उसके साथ लगाना है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इस तरह आज हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वॉच करें वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।